नमस्कार जी, आज मैं डोरिया करेले बनाने जा रही हूँ। ये करेलों में अंदर मसाला भर के बनाए जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले करेलों को छील लेंगे। और हाँ, आप करेले लेते वक्त ये ध्यान रखें कि करेले बिल्कुल भी पक्के ना हो। इसमें कच्चे करेले ही लेने हैं जिसमें बीज कम से कम हो। आप देख सकते हैं जो मैंने करेले लिए हैं वो छोटे छोटे साइज़ के हैं और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे करेले हैं, इनमें सख्त बीज नहीं है। जब ये करेले छिल जाएं तो इसमें एक बड़ा चम्मच नमक का छिड़क दें और सारे करेलों को मसल कर नमक लगा लें। सब करेलों में नमक लग जाने के बाद हमें इन करेलों को धूप के अंदर रख देना है, कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे की धूप देना बहुत ज़रूरी है। मेरे करेलों को धूप में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इनको अच्छी तरह से पानी में डालकर धो लूँगी। अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। करेलों को नमक लगा के धूप में रखने से करेलों का सारा कड़वापन खत्म हो जाता है। अब इन करेलों को हमें अच्छी तरह से दबा के धो लेना है। और हाँ, जो हमने करेलों का छिलका छीला था उसको भी हमें फेंकना नहीं है। उस छिलकों को भी हमें इकट्ठा करके अच्छे से पानी से 2-3 बार धो लेना है। इस छिलके में भी बहुत विटामिन्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे करेले धुल गए हैं और करेले के छिलके भी धुल गए हैं। इनको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हमें एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेना है और गरम होने के बाद तेल हमें उसमें 1 बड़ा प्याज डाल लेंगे और इस प्याज को हमें भून लेना है। जब प्याज थोड़ा भून जाए तो इसमें हमें आधी इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के साथ में डाल के भून लेना है। अब प्याज में हल्का सुनहरा रंग आने के बाद हमें 2 टमाटर पीस कर इसमें डाल लेने हैं। अब प्याज टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर थोड़ा सा भुन जाए तब हमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें और साथ में ही थोड़ा सा नमक भी डाल लें। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम करेलों पे पहले ही नमक लगा चुके हैं। वैसे तो वो नमक धुल चुका है पर थोड़ा बहुत नमक फिर भी रह जाता है। अब करेले के छिलके जो हमने धो के निचोड़ के रखे थे वो भी इस मसाले में हमें साथ में भून लेने हैं। ये मसाला भुन जाने के बाद हमें आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल लेना है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला। ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इस मसाले को निकाल लेते हैं। अब हम हमारे करेलों को बीच में से चीर लेंगे। इनमें एक चीरा लगा लेंगे ताकि हम इसके बीच में मसाला भर सकें। अब हमें इन करेलों में हमारा बनाया हुआ मसाला भर लेना है। मसाला ध्यान रखें, दबा कर अच्छे से टाइट करके भर लें। चलिए मैं सारे करेलों में मसाला भर लेती हूँ। लो जी, हमारे सारे करेलों में मसाला भर गया है। हमें भरे हुए करेलों को डोरी से बांधने की बारी आ गई है। डोरी का एक किनारा पकड़ के हमें करेले पर घुमा कर अच्छी तरीके से इसे बांध लेना है ताकि करेलों का मसाला फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी बाहर ना निकले। करेलों को इस तरह भर के डोरी से बांधने का तरीका हमने हमारे बुजुर्गों से सीखा है। हमारी दादी और नानी इसी तरह जब भी करेले बनाती थी उनको मसालों से भर के और फिर डोरी से बांध देती थी। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डालकर
इन करेलों को भूनने के लिए डाल देंगे। करेलों को कढ़ाई में डालते वक्त ध्यान रखें कि मसाले वाला हिस्सा ऊपर की तरफ डालें और बाद में फिर धीरे धीरे इसको पलट कर भूनते रहें। अब हमें इस वक्त हमारी आंच धीमी रखनी है ताकि ये करेले अच्छी तरह से कुरकुरे भून जाएं और इनको चारों तरफ से हमें पलट कर भून लेना है। आप देखिए हमारे करेले कितनी अच्छी तरह से भुन रहे हैं। इनके ऊपर सुनहरा रंग भी आने लग गया है। जब ये करेले भुन जाएं, तो जो हमारा बचा हुआ मसाला था वो हम लास्ट में इनके साथ ही बीच में डाल देंगे और साथ में इस मसाले को भी करेलों के साथ और भून लेंगे। हमारे करेले तैयार हैं। अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये करेले बहुत ही कुरकुरे और मसालेदार बने हैं। अगर आपको ये डोरिया करेले की रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो खुश रहो।